14 मई 2025 को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है ना, उसे दोस्तों यदि हम परिवर्तन की बजाय यदि हम महापरिवर्तन की संज्ञा दें तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और इस परिवर्तन का 14 मई 2025 को आपके लग्नेश और साथ ही साथ आपके चतुर्थेश बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये परिवर्तन हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। बहुत समय बाद धनु राशि का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। देखिए, आप कहेंगे कि आपके ऊपर तो शनि की ढैया चल रही है। बिल्कुल सही बात है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यदि आपकी दशा अंतरदशा सही प्लेनेट की चल रही है, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, ढैया का टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। वहीं अब गुरु जो पिछले 1 साल से आपके 6वें घर में गोचर कर रहे थे, रोग ऋण और शत्रुओं वाले घर में जो गुरु बृहस्पति ने अपना डेरा जमा रखा था आपके 6वें घर में 14 मई 2025 को बृहस्पति महाराज अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। ये आपके पत्रिका में 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे गुरु बृहस्पति। देखिए, पहले समझिए, जहां आपका ये जो 1st हाउस है, यहां पर 9 का अंक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब या तो आपकी लग्न धनु है या फिर आपकी राशि धनु है। बृहस्पति जो है, गुरुदेव बृहस्पति, ये आपकी पत्रिका के लग्नेश बनते हैं। लग्नेश बनने के साथ साथ ये आपके चतुर्थेश अर्थात आपके भूमि भवन वाहन माता का सुख, या कहूं कि संपूर्ण प्रकार के सुखों का कारकत्व जो है वो गुरु बृहस्पति के पास है आपके लिए। और आपकी पत्रिका में शनि महाराज तो 4थे घर में आकर बैठ ही गए हैं, आपकी ढैया का आ ही गई है। लेकिन ढैया के अलावा क्या सिर्फ शनि ही है आपकी पत्रिका में जो आपको कष्ट देने का कार्य करते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके गुरु बृहस्पति की भी कुछ वैल्यू है। लग्नेश हैं आखिरकार, आपके सुख के कारक हैं, सुखेश हैं आपके बृहस्पति। बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है ना कि जब ये हिलता है तो सूर्य भी अपनी जगह से थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। ब्रह्मांड में, खगोल मंडल में सूर्य के बाद में यदि कोई सबसे बड़ा प्लेनेट है तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति को अगर हम समझें तो बृहस्पति न सिर्फ डिवाइन नॉलेज है, ठीक है, ये डिवाइन प्लेनेट है, विजडम है, ज्ञान का भंडार है बृहस्पति, ठीक है, और एक शुभ दृष्टियों वाला प्लेनेट है। बुध आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, बुध आपको इंटेलिजेंस देता है, लेकिन बृहस्पति आपको विजडम देते हैं। किसी काम को करना है या नहीं करना, ये आपको बृहस्पति बताते हैं। काम कैसे करना है ये तो आपको बुध सिखा देगा, लेकिन कब करना है और कैसे करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो विजडम है, ये जो नॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के पास में है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति के पास में। देखिए, यहां पर जब गुरु आपके 7म भाव में आएंगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, है ना। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो पहले हमने जो बात करी कि छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, बृहस्पति आपके 1st हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ में आपके 4थे घर के भी लॉर्ड होते हैं। ये बृहस्पति चूंकि केंद्र स्थानों के मालिक हैं और स्वयं केंद्र स्थान में 14 मई 2025 को ट्रांजिट कर जाएंगे। यहां पर बृहस्पति को एक दोष लगता है, उसके उपाय भी मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है।
तो बृहस्पति को जो एक दोष लगता है उसको केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाता है ना, तो ये अपने शुभत्व में थोड़ी सी कमी कर देता है। ठीक है, उसका उपाय है, उसके उपाय आप करेंगे, निसंदेह तौर पर बृहस्पति आपको जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में अब आ चुके हैं 14 मई 2025 से। अप्रैल का महीना खत्म होने को ही है ना। आज 4 तारीख हो गई है, कब ये 25 दिन निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। छठवें घर में बैठे हुए बृहस्पति ने आपको, देखिए, चीजों को एक्सपेंशन करने का कार्य बृहस्पति भी करते हैं, शनि भी करते हैं और राहु भी करते हैं। इनके साथ एक सुविधा ये होती है कि ये चीजों को, जो दबी छुपी चीजें होती हैं ना, उसको निकाल कर सामने ला देते हैं। छठवां घर आप जानते हैं रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। जब बृहस्पति आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे थे, यदि आपको कोई बीमारी थी, बहुत सालों से दबी छुपी अंदर पड़ी हुई थी, निकल कर सामने नहीं आ रही थी, आप बताइएगा जरूर, आपको किसी न किसी ऐसी बीमारी का निश्चित तौर पर पता चला होगा और आप वो इलाज करा पाने में सक्षम हुए होंगे। यदि कोई आप बड़ा ऋण लेना चाह रहे थे, बृहस्पति ने आपको दिला दिया होगा, क्योंकि छठवां घर छुपे हुए शत्रुओं का होता है। ठीक है, तो शत्रु भी आपके निसंदेह तौर पर बढ़े होंगे। अब जब गुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में आ रहे हैं, तो 7वां घर आप जानते हैं आपकी जीवन साथी से संबंधित होता है, आपकी पार्टनरशिप से, आपकी व्यावसायिक भागीदारी से, एक बृहद जनमानस के साथ आप अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। वो जनमानस, या कहें कि एक मॉब, आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेती है। यदि आप कोई पॉलिटिकल लीडर है ना, आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि जब 7वें भाव में गुरु महाराज बैठेंगे आकर, दाम्पत्य सुखों में आपके वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। वो जातक जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, इस 14 मई 2025 से लेकर 26 तक, मई 2026 तक के इस पीरियड के दौरान बृहस्पति जो है यहाँ पर आपका विवाह सुनिश्चित करने का कार्य जरूर करते हैं। आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का भी कारक है, विस्तारक है, चीज़ों का फैलाते हैं, लेकिन ये राहु की तरीके से नहीं फैलाते। राहु क्या है कि अनलिमिटेड हैं, एक्सप्लोजिव की तौर पर चीज़ों को एकदम से फैला देते हैं। इस शनि और गुरु जो हैं, ये धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ाते हैं और चीज़ों का विस्तार करवाते हैं। इनके विस्तार में एक स्थायित्व दिखाई देता है, राहु के विस्तार में स्थायित्व नहीं है। चीज़ें आज सडन होंगी, आज सडन गेन हुआ तो कल आपको सडन लॉस भी हो सकता है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के साथ में ऐसा नहीं है। ये आपको धीमे धीमे देते हैं, और अगर लेना होता है तो धीमे धीमे ही लेते हैं आपसे। ठीक है, तो जब ये 7वें भाव में आएंगे तो विवाह के योग बनाते हैं, नई पार्टनरशिप, नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, आपकी कोई नई बिजनेस डील आप क्रैक कर सकते हैं। आप किसी अगर पार्टनरशिप की तलाश में थे तो निसंदेह तौर पर बृहस्पति आपको नया पार्टनर भी दिला सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं, सोच समझ के, क्योंकि क्या है ना कि इस आने वाले 1 साल के दौरान यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो आप जो भी बोलें, क्योंकि जनता आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगी दोस्तों, इस बात को जरूर याद रखिएगा। आप जो भी कहेंगे बहुत सोच समझ के कहिएगा, है ना, क्योंकि जनता आपकी बात को सुनेगी भी और उस पर अमल भी करेगी। धनु राशि वालों के लिए बहुत दिनों बाद में कुछ अच्छी चीजें होने जा रही हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इस 1 साल के दौरान आपको बहुत कुछ शुभ समाचार सुनने के लिए मिलेंगे। आप चेक कीजिएगा, आप इस भविष्यवाणी को, आप इन चीज़ों को जो मैं आज बोल रहा हूँ, इनको आप सेव करके भी रख सकते हैं, और जब साल खत्म हो तब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस 1 साल के दौरान बहुत कुछ शुभ समाचार भी सुनने के लिए मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। जवान मत पकड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। देखिए,
सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 11th हाउस पर पड़ती है। इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है ये। यही भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी है, यही भाव आपके बड़े चाचा ताऊ का भी है। इच्छा पूर्ति, आप बात समझिएगा, आपकी इच्छाएं किस तरीके की हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और मनुष्य की इच्छाएं नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों की होती हैं। ठीक है, आपकी पत्रिका में यदि बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो आप अगले आने वाले 1 साल के दौरान ये मान के चल सकते हैं कि आपको आपकी नैतिक इच्छाओं की पूर्ति देखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, वहीं क्या है कि ये जो 2 भाव है ना, ये दोनों हमारे कान होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि आपको शुभ समाचार सुनने के लिए मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लेनेट है, शुभत्व को लिए हुए है। जहां भी इनकी दृष्टियां पड़ती हैं उस स्थान को अमृत के समान पवित्र करने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति द्वारा किया जाता है। तो जब यहां पर जुपिटर की दृष्टियां पढ़ेंगी, 5वीं दृष्टि तो मैंने आपको यहां बता दी। ठीक है, 9वीं दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। इस पर हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। 3rd हाउस क्या है? आपका डिसीजन है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपका करेज है, आपकी छोटी दूरी की यात्राएं हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं। पिछले जो कुछ समय से शनि महाराज आपके इस भाव में गोचरस्थ थे, आपको स्टक कर रखा था। डिसीजन पावर आपकी खत्म हो गई थी। ठीक है, और डिसीजन पावर खत्म होने के साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन भी खराब हो गए थे। यदि आप यात्राएं कर रहे थे छोटी दूरी के लिए, मान लीजिए सपोज आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें सफलता मिली होगी उस दौरान में, है ना, क्योंकि शनि आपके यहाँ बैठे हुए। अच्छा, शनि के यहाँ 4th भाव में गोचर करने के साथ बहुत से लोगों के फोन मेरे पास में आए जिनको कि शनि ने अपने गोचर से पहले ही प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। जो लोग 1-1 साल से जॉबलेस थे उनको भी जॉब मिल गई, और जिन्हें नहीं मिली है वो कुछ ही समय में, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको कर्म के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वो तो खैर शनि का डिफरेंट टॉपिक है। हाँ, हमारी एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या गुरु कि पुखराज के साथ में शनि का छल्ला पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। देखिए, उस छल्ले में जॉइंट नहीं होना चाहिए, वो छल्ला कास्टिंग वाला होना चाहिए, मतलब ढला हुआ छल्ला हो। उसको बड़ी पैनी निगाह से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में पॉलिश करके इस तरीके से उसको कर दिया जाता है कि वो जॉइंट कहीं दिखाई नहीं देता। तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो उसमें जॉइंट ना हो। यदि जॉइंट ना हो तो ऐसा छल्ला आप लेके जरूर पहन सकती हैं। ठीक है, तो अब जो है यहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग सुधरेगी, आपको नए निर्णय लेने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, उस पर मट्टी डालिए। ये कहना आसान है, मैं मान रहा हूं कि जो कष्ट, जो पीड़ा हमारे धनु राशि के जातकों ने झेली है, उसको ये कह देना कि आप उसे भूल जाओ बहुत आसान होगा। लेकिन आप कब तक अपने पुराने दर्दों से चिपके रहेंगे, है ना। कई बार किन्हीं चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना अच्छा होता है। जो रास्ता बीत गया वो बीत गया, खत्म हुआ, उसे खत्म कीजिए। वहीं पर नया रास्ता खुला है आपके लिए। ठीक है, तो इस नए रास्ते में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, आपके अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए किस तरीके से आपको काम करना है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। आप तो यहाँ पर आपके डिसीजंस जो हैं वो सुधरने शुरू होंगे। आप निश्चित तौर पर कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो आपके जीवन साथी से संबंधित हो, चाहे आपके व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो आपके नौकरी पेशा क्षेत्र से संबंधित हो। आपके जो अब डिसीजन होंगे वो सटीक होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। 1st हाउस आप स्वयं होते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपके अंदर की क्वालिटीज होती हैं। गुरु का गुरुत्व, 7म भाव में बैठकर गुरु स्वयं अपनी ही धनु राशि को देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण
आपके कम्युनिकेशन में दिखाई देगा आपको, लोग आपकी भाषा से इम्प्रेस होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उन्हें इस बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और अगर वो बात सही हुई तो आपकी बात को बड़ी वजनदारी मिलेगी, बड़ी तवज्जो मिलेगी। एक साल आपके लिए, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है धनु राशि वालों के लिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी है, क्योंकि देखिए गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, आपके ठीक सामने वाले घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक होइए, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए। अच्छा, आपकी ढैया चल रही है, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपकी ढैया चल रही है, तो शनि यहां पर बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में। ठीक है, शनि एक भाव में 4 साल तक एक भाव में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। 4 भावों पर इनका असर रहता है। पहला भाव वो जहां वो स्वयं बैठे हुए हैं, इसके बाद आप देखिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है, मान लिया कि आपकी पत्रिका में शनि खराब है और ढैया भी है, तो आपके लग्नेश कहाँ गए? क्योंकि शनि तो एक भाव में 2.5 साल तक बैठेंगे, लेकिन ये गुरु बृहस्पति जो है ना, ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जिन भावों में शनि आपको डेंट भी दे रहे हैं, उन स्थान को रिपेयर करने का काम आपके लग्नेश और सुखेश गुरुदेव बृहस्पति द्वारा जरूर किया जाएगा। सुख के स्वामी हैं आपके, 7म भाव में आ रहे हैं। ठीक है, आपके सुखों में वृद्धि होने की संभावना है। आप कोई नया कार्य जो शुरू करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। भविष्य में आगे चल के कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, कर लीजिए। ये भाव आपकी ऑनलाइन क्षेत्रों को भी दिखाता है। आप अपनी चीज़ों को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने जो पेमेंट्स हैं, या आप फिर कहना चाहिए कि यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, आप न्यूज़ रीडर हैं, आप पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अपने चीज़ों को देखिए, बृहस्पति जो है ना वो एथिक्स है, अपने एथिक्स को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप गारंटीड, मैं कह रहा हूं कि 1 साल के दौरान आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सक्सेस मिलने के आसार दिखाई देते हैं। आप यदि ऑनलाइन सेलर या बायर हैं, निसंदेह तौर पर आपको 1 साल आपको तरक्की देखने के लिए जरूर मिलेगी, यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो। इसके बावजूद भी देखिए, इतने सारे फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी यदि आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको अपनी दशा अंतरदशा जरूर देखना चाहिए, अथवा किसी योग्य ज्योतिषी से। आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि इतना होने के बावजूद भी अगर आपको शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टाइम अब धनु राशि के लिए बहुत बेटर टाइम शुरू हुआ है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो आपको दोस्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।